चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस का सेट लगाते हैं। रोज़ हम लोग एक एक सेट लगाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, कब की गई? तो ये हो जाएगा आपको 1828 ईस्वी में। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी। तो कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, रेड हो गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन 1991। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया? तो ये आपको हो जाएगा कश्मीर। मतलब कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है? मतलब मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय आपात। इसका आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय आपातकाल। 5 नंबर ऑप्शन देखेंगे। नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी का कार्य क्या है? ब्यूरोक्रेसी का कार्य क्या है? ये आपको हो जाएगा सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना और मंत्री की सहायता करना। उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसमें। चलिए आगे हम देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन हो गया। डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। डैश पूर्वी श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। ये हो जाएगा पटकाई की पहाड़ी। पटकाई की पहाड़ी पूर्वी से पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। 7 नंबर में है, सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति संबंधित है। रिंग फेंस की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया आपको। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? ये हो गया आपको ये लाला लाजपत राय हो जाएंगे। लाला लाजपत राय। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस नगर मतलब वही महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ये आपको हो जाएगा सारनाथ में दिया था। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसको संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। और 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में है शिक्षा। समवर्ती सूची में है शिक्षा। बाकी बात सब कृषि केंद्र सूची में है। पुलिस भी केंद्र सूची में आता है। राज्य सूची में आता है। वो सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। जिला समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। इसका अध्यक्ष था बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय करने किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये आपको हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है।
14 नंबर हुआ, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो इसको कहा जाता है ये 42 नंबर को। मेघालय 15 नंबर क्वेश्चन है, मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन था? मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन था? ये समकालीन था छोटा नागपुर का पठार। ये क्वेश्चन है छोटा नागपुर का पठार से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? अधिकतम कर की प्राप्ति होती है निगम आय से। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा कॉफी उत्पादन वाला राज्य कर्नाटक है, कर्नाटक हो जाएगा। भारत की जनसंख्या वृद्धि में इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, ये कहलाता है 1921। 18 हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति है कि उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ये हो जाएगा आपको सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय की तृतीय क्षेत्र का अंश आप लोग का है बढ़ता जाता है। जैसे कह रहा है क्वेश्चन, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता रहता है। अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य होते हैं। लोक लेखा सदस्य में 20 नहीं 22 सदस्य होते हैं। संसद की लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? एनफील्ड राइफल ये शामिल की गई थी आपको जनवरी 1897 में। जनवरी 1897 में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार ने की थी, शिशिर कुमार घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर ने। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया। अगला है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं? दलित वर्ग के लिए यहाँ पे 71 से 148, 71 से 148 सीटें हैं। वर्ष 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा हो जाएगा यहाँ, बिरसा मुंडा। चलिए 27 क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अब हम लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण है
आपको लैक्टिक एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, लैक्टिक एसिड में लैक्टिक शर्करा का रूपांतरण। पीतल में कौन सी धातु है? पीतल में कौन सी धातु है? आपको तांबा और जस्ता मिलेगा। 30 नंबर क्वेश्चन, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि में सुचारू संचालन में मदद करता है। थायराइड ग्रंथि में सुचारू संचालन में मदद करता है। सोने को घोला जा सकता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। 32 नंबर है, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नहीं, ये 32 नंबर क्वेश्चन था। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है आपको हो जाएगा संपीड़न गैस को छोड़ने पर। संपीड़न गैस को छोड़ने पर। 33 नंबर, लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। खारे जल में तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। कारण है कारण है क्लोरीन के कारण। क्लोरीन के कारण। प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है? प्रकाश के उद्दीपन के कारण होने वाली कहलाती है प्रकाशानुवर्तन। निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट कहा जाता है? B12 को कोबाल्ट कहा जाता है। 36 हो गया आप लोग का। चलिए और 37 से देखते हैं। मैथ और इंग्लिश हम लोग छोड़ देंगे, लास्ट में हम लोग 2-3 वीडियो में कर लेंगे मैथ। ये मैथ आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे मैथ पड़े हुए हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग 43 से। किस प्रकार की मिट्टी को कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, ये काली मिट्टी हो जाएगी। काली मिट्टी। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है? ये धान हो जाएगा। अच्छा नहीं, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं, तो ये चाय हो जाएगा। 44 का चाय। अगला है, मूलभूत या मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मूलभूत या मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया है। इसका प्रयोग मौलिक अधिकारों को और अधिक समर्थ बनाना। 47 देखा जाए। 47 राष्ट्रीय आपात के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 12 महीने, मतलब 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 6 महीना करके 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। टर्की की राजधानी कहाँ है? टर्की की राजधानी अंकारा है। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन था? पाकिस्तान के शासक था
या यहाम यमहा खान यहाम खान यहाम खान। इंडिया डिवाइड के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइड के लेखक राजेंद्र प्रसाद थे। देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? स्टॉक एक्सचेंज को सेबी नियमित रखता है। डचीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? डचीग्राम भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। 53 में देखिएगा, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? 53। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह है आपको लखनऊ में। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? ये पहुंचा था 1498 में। 1498 में। सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया? आपको हड़प्पा खोजा गया। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रकृति कहलाती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रकृति कहलाती है मुद्रास्फीति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में विधि करने की शक्ति किसके पास है? विधि करने की शक्ति संसद के पास है। 57 हो गया। अब आगे चलते हैं। 57, 58। चलिए 58 हम लोग देखेंगे। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ये एनी बेसेंट ने की थी। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ये बेलगांव हो गया। कंपनी या निगम। कंपनी कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? कंपनी कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? कंपनी की निवल आय पर। कंपनी की निवल आय पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 62 नंबर क्वेश्चन हो गया। वाणिज्य बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं। वाणिज्य बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं अपनी जमा के आधार पर। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। अगला देखेंगे ISRO का पूरा नाम। आपको D नंबर हो जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति जब प्रत्यक्ष कर उच्च होता है। 66 नंबर देखेंगे। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर हम लोग।
भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर होता है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है। अगला देखेंगे। अगला 68 नंबर। किस बिहारी नेता के अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 ईस्वी में बम्बई में हुआ था? सैयद हसन इमाम। 69 नंबर है आपको। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्देशीय उपलब्ध है? को हो जाएगा डी, राष्ट्रीय जल प्रपात संख्या 1। बिजली के एक एकक 1 किलोवाट से 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाना जा सकता है। एक तत्व के समस्थानिक क्या होते हैं? एक तत्व के समस्थानिक होते हैं आपको प्रोटॉन की संख्या समान होती है और किंतु न्यूट्रॉन की संख्या विभिन्न होती है। डी नंबर। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरण को कौन सी गैस रोकती है? ये आपको हो जाएगा ओजोन गैस रोकती है। आगे बढ़ते हैं। 72। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है हीरा। निम्नलिखित में कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? घरेलू मक्खी। ये उपयुक्त नहीं है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? यह आपको हो जाएगा समुद्री पानी। प्रोड्यूसर गैस क्या है? CO+N2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 76 हो गया। 77। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? 77। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर असर पड़ता है, वो नष्ट हो जाता है। गर्म करने से वो नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? क्लोरीन। अगला है आँख से किस भाग का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टिपटल पर, मतलब रेटिना पर। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आगे मैथ है। मैथ हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग जीके करेंगे सिर्फ। मैथ और इंग्लिश छोड़ देंगे। ये हो गया इंग्लिश। अब अगला देखते हैं, हिंदी है। 91 में है घर घर पानी पहुंचाने की योजना में बिहार का देश में डैश स्थान मिला है। बिहार का देश में पहला स्थान मिला है। पहला स्थान हो जाए। वैशाली जिला में हाजीपुर निवास डैश टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुष एकल बैडमिंटन के फाइनल में यूके के डी बेथल को हराया। रत्नेश नहीं, ये हो जाएगा आपको प्रमोद भगत।
वैशाली जिले के हाजीपुर निवास टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुष एकल बैडमिंटन में फाइनल में यूके के डी बेथेल को हराया। किसने हराया? प्रमोद भगत ने। दिए गए शब्द में विलोम शब्द चयन कीजिए। विलोम सहित का विलोम आपको हो जाएगा विहीन। पाँव उखड़ना मुहावरे का अर्थ है पाँव उखड़ना। मुहावरे का अर्थ हो गया आपको हार कर भाग जाना। 95 में आपको हो गया दिए गए वाक्य में त्रुटि बताना है, तो यहाँ आपको त्रुटि बताना है, तो आपको सी नंबर मतलब 1 में नदियों की होगा, नदियों के नहीं होगा, नदियों की होगा। 1 नंबर में त्रुटि है। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्न 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ है चटनी हो जाना। चटनी हो जाना का अर्थ होता है बहुत जल्द खर्च हो जाना। 96 हो गया। 97 देखते हैं। बिहार के किस जिले में तैरता हुआ और सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा सकता है? सौर ऊर्जा बिजली किया जा रहा है। 97 का हो गया आपका सुपौल जिला में तैयार किया जा रहा है। बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होती है? सभी इमरजेंसी सेवाएं डायल नंबर 112 से उपलब्ध होती है। दिए गए वाक्य में भाग में त्रुटि खोजिए। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता ही गलत है। ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 में दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द मतलब किसी के पीछे चलने वाला अनुगामी। तो ये आपको हो गया 100 क्वेश्चन। ऐसे ही रोज चलेंगे, एक सेट रोज। सेट अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू।